दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं आपके समक्ष एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ और उस टॉपिक का नाम है हिंदी कहानी। दोस्तों आज हम देखेंगे हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। सबसे पहले हम नज़र डालते हैं हिंदी कहानी के उद्भव पर। तो दोस्तों भारतीय हिंदी कहानी का इतिहास बड़ा ही प्राचीन रहा है। यद्यपि सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन काल 1900 के समय से पूर्व भी बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई, परंतु कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका में छपी कहानी इंदुमती से ही माना जाता है। दोस्तों अगर हम हिंदी कहानी के उद्भव पर बात करें तो भारतीय परंपरा में कथा एवं कहानी का इतिहास बहुत ही पुराना रहा है। संस्कृत साहित्य में बृहत कथा मंजरी, कथा सरितसागर, हितोपदेश, पंचतंत्र आदि विभिन्न प्रकार की कहानियाँ रही हैं। यद्यपि इसमें कहानी के तत्व विद्यमान नहीं हैं, किंतु इस कथाओं के माध्यम से भारतीय समाज में नीति, नैतिकता, आदर्श की शिक्षाएं मिलती हैं। कहानी के रूप में साहित्य की जिस विधा का अध्ययन हम करते हैं वह पाश्चात्य साहित्य के माध्यम से हिंदी साहित्य में आया है। और दोस्तों हिंदी कहानी के उद्भव और विकास में बंगला साहित्य का उपन्यास में भी और कहानी में भी बहुत अधिक योगदान रहा है। हिंदी कहानी के वास्तविक विकास पर यदि हम बात करें तो सरस्वती पत्रिका, जिसका प्रकाशन 1900 ईस्वी से शुरू होता है, वहीं से माना जाता है। हिंदी कहानी का वास्तविक विकास सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष 1900 से माना जाता है, लेकिन इससे पूर्व भी विभिन्न प्रकार की कहानियाँ लिखी गई थी, जिस कारण हिंदी की प्रथम कहानी को मानने में विभिन्न विद्वानों का विभिन्न प्रकार का मतभेद रहा है। तो दोस्तों वर्तमान में यदि हम बात करें तो रामरतन भटनागर, दोस्तों एक प्रस्तोता हैं रामरतन भटनागर। रामरतन भटनागर जी ने मुंशी इंसाल्लाह खां की कहानी, रानी केतकी की कहानी, जिसका प्रकाशन 1872 ईस्वी से होता है, को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। अब दोस्तों अगर हम बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती, जिसका प्रकाशन 1900 ईस्वी में हुआ था, को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। और इसी कड़ी में देवी प्रसाद वर्मा जी ने माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी, जिसका प्रकाशन 1901 ईस्वी में हुआ था, को हिंदी की प्रथम और मौलिक कहानी माना है। अब दोस्तों बात करें डॉक्टर लक्ष्मीनारायण लाल, तो डॉक्टर लक्ष्मीनारायण लाल जी ने रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय, जिसका प्रकाशन 1903 ईस्वी को हुआ था, इसे हिंदी की प्रथम और मौलिक कहानी माना है। दोस्तों राय कृष्णदास, इसी कड़ी में राय कृष्णदास जी का नाम आता है, जिन्होंने बंग महिला की, जिसे हम राजेंद्र बाला घोष भी कहते हैं, इनकी कहानी दुलाई वाली, जिसका प्रकाशन 1907 ईस्वी में हुआ था, को हिंदी की प्रथम और मौलिक कहानी माना है। दोस्तों कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा मान्यता प्राप्त किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती, जिसका प्रकाशन 1900 ईस्वी में हुआ था, इसे सर्वसम्मत से हिंदी की पहली और मौलिक कहानी माना जाता है। दोस्तों इसी कड़ी में एक दो नाम और आते हैं, जिनका नाम, एक विद्वान का नाम राजेंद्र बढ़वालिया है। उन्होंने जमींदार का दृष्टांत, जो कि रेवरेंड जे न्यूटन जी की रचना है, इसे हिंदी की प्रथम कहानी माना है। दोस्तों इसी कड़ी में डॉक्टर बच्चन सिंह का भी नाम आता है, और उन्होंने किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी प्रणयनी प्रणय, जिसका प्रकाशन 1887 ईस्वी में हुआ था, इसे हिंदी की प्रथम और मौलिक कहानी माना था। अब दोस्तों हिंदी कहानी की विकास यात्रा पर यदि हम बात करें तो हिंदी कहानी के विकास में मुंशी प्रेमचंद्र जी का अहम योगदान रहा है।
मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी के क्षेत्र में भी और उपन्यास के क्षेत्र में भी बहुत अधिक योगदान दिया था। दोस्तों, उन्होंने अपने लेखन कौशल से कहानी विधा को साहित्य की मुख्य विधा के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई थी। मुंशी प्रेमचंद को कहानी विधा का आधार स्तंभ मानते हुए हिंदी कहानी की विकास यात्रा को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। दोस्तों, उनमें से आप देख रहे हैं कि पहला है प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, दूसरा है प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी और तीसरा है प्रेमचंद्रोत्तर हिंदी कहानी तथा चौथा है दोस्तों स्वातंत्रोत्तर हिंदी कहानी। इनमें से जो 4 भाग हुए हिंदी कहानी के, यानी हिंदी कहानी के जो 4 भागों में बांटा गया, उनमें से जो पहला है प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, इस पर हम आज वार्तालाप करेंगे। तो दोस्तों, अगर प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी की बात करें, यानी प्रेमचंद्र जब से लिखना प्रारंभ करते हैं उससे पहले के जितने भी कहानीकार रहे हैं उन्होंने भी बहुत ही अच्छी कहानियाँ लिखी हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें कमी रही है दोस्तों। इसी वजह से उन कहानियों को विद्वान लोग या विद्वत मंडल हिंदी की पहली कहानी नहीं मानते हैं। फिर भी हम बात कर लें, इस काल में हिंदी कहानी अपना स्वरूप ग्रहण कर रही थी दोस्तों। उसकी शिल्प विधि का विकास हो रहा था, नए नए विषयों पर नई नई कहानियाँ लिखी जा रही थी। हिंदी में कहानी मुख्यतः द्विवेदी युग से ही प्रारंभ होती है, क्योंकि अगर हम बात करें भारतेंद्र युग की, तो भारतेंद्र युग में कहानियों का बीजारोपण तो हो गया था, लेकिन जो कहानी का पल्लवन हुआ वह द्विवेदी युग में ही हुआ था। तो दोस्तों, हिंदी में कहानी मुख्यतः द्विवेदी युग से ही प्रारंभ होती है। हालांकि भारतेंद्र युग या उससे पूर्व भी बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई, किंतु उन्हें हिंदी की मौलिक कहानी नहीं माना गया, क्योंकि इस काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र और इनके साथ जो और भारतेंदु मंडल के कवि थे वो हिंदी की तरफ अपना ध्यान आकर्षण नहीं कर रहे थे, बल्कि वो नाटकों और निबंधों पर अपना ध्यान ज़्यादा आकर्षित कर रहे थे। इसी वजह से भारतेंद्र युग में हिंदी कहानी का बीजारोपण तो हुआ, बीजवपन तो हुआ, लेकिन हिंदी कहानी का विकास भारतेंद्र युग में नहीं हुआ। अब दोस्तों बात करें हिंदी की प्रथम कहानी के अंतर्गत जिन कहानियों का उल्लेख किया गया है, उसके अतिरिक्त इस काल में कुछ अन्य कहानियाँ भी लिखी गई, जैसे माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता, भगवान दास की प्लेग की चुड़ैल, वृंदावन लाल वर्मा की राखी बंद भाई और नकली किला, ज्वालादत्त शर्मा की मिलन। इस प्रकार की बहुत सारी कहानियाँ प्रेमचंद युग से पूर्व लिखी गई थी। दोस्तों, इसी प्रकार राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की भी कहानी महत्वपूर्ण रही है, जिसका नाम है गुलाब और चमेली का किस्सा। वीर सिंह वृतांत आदि रचनाएं अनुदित की गई या फिर उसे रूपांतरित किया गया है। दोस्तों, अगर हम 1860 की बात करें, 1860 के आसपास उस समय के शिक्षा संचालकों की प्रेरणा से बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई दोस्तों, जैसे बुद्ध फलोदय, सूरजपुर की कहानी, धर्म सिंह का वृतांत, 3 देवों की कहानी आदि शिक्षात्मक कहानियाँ लिखी गई दोस्तों उस समय। किंतु ये कहानियाँ अंग्रेजी या उर्दू से अनुदित हुई थी। अब दोस्तों, इसी कड़ी में यदि आगे बात करें तो द्विवेदी युग में कहानी साहित्य का विशेष विकास हुआ था। द्विवेदी युग में जब से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के हाथों में सरस्वती पत्रिका की कमान आई, तभी से हिंदी कहानी का विकास प्रारंभ हो गया। दोस्तों, द्विवेदी युग में कहानी साहित्य का विशेष विकास हुआ था। सरस्वती पत्रिका हो, चाहे इंदु हो, चाहे कवि वचन सुधा हो, चाहे माधुरी हो, दोस्तों इन पत्रिकाओं ने
हिंदी कहानी के विकास में अपना अहम रोल निभाया था। अब दोस्तों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था, आप जानते हैं, 1915 की इस युग की सर्वश्रेष्ठ मौलिक कहानी रही है, जिसमें लहना सिंह मुख्य भूमिका निभाता है। इस कहानी में राय कृष्णदास की कहानियाँ भावुकता और आदर्शवाद से परिपूर्ण होती हैं। इस युग में बहुत सी कहानियाँ लिखी गईं, किंतु उन पर भारतीय एवं विदेशी भाषाओं की छाया रही है। कुछ कहानियाँ काफ़ी लंबी होने के कारण शुद्ध कहानी की श्रेणी में नहीं आई। विद्वानों ने उन्हें पहली कहानी मानने से इनकार कर दिया। इन लेखकों ने मौलिकता की अपेक्षा अनुवाद कार्य, भाषा के परिष्कार, गद्य के अन्य रूपों पर अधिक ध्यान देते थे। इसी वजह से भारतेंदु युग में कहानी का विकास नहीं हो पाया। भारतेंदु युग के कहानीकारों ने मौलिकता की अपेक्षा अनुवाद कार्य पर अधिक ध्यान दिया, या भाषा के परिष्कार पर अधिक ध्यान दिया, या गद्य के अन्य रूपों पर अपना ध्यान अधिक दिया। इसी वजह से दोस्तों, प्रसाद और प्रेमचंद से पूर्व कहानी साहित्य की रचना बहुत कम हुई थी। उनमें वास्तविक साधारण जीवन का यथार्थ चित्र न मिल सका। दोस्तों, प्रेमचंद पूर्व अगर हिंदी कहानियों की बात करें तो आपने देखा होगा राजेंद्र बाला घोष की दुलाई वाली, वो कहानी आप जानते ही होंगे। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का प्रयास। दोस्तों, अगर ये वीडियो हमारा आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।